ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਹੈ। दानियल ਦੀ किताब दानियल नबी की किताब है, उसका पेज नंबर कर लो 1034 नंबर पेज। पुराने नेम दे विच 1034 1034 पेज नंबर है। हालेलुया। अजे तो 3 का 1 तो पढ़ दिए, एक कैद पढ़ दिए 3 का 1। हालेलुया। हालेलुया। नेबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूरत बनाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेनीनोह के द्वारा नमक मैदान में खड़ा करवाया। यस हालेलुया। इत्थे लिखा है नबूकदनेस्सर राजा ने एक सोने की मूर्ति बनाई जिहदी ऊंचाई 60 हाथ उच्चा सी ते चौड़ाई 6 हाथ थी। हालेलुया। उन्हें बेबीलोन एक प्रांत एक शहर के मैदान दे विच उसने खड़ी कराई। हालेलुया। तुहानूं दसना चाहांगा कि 666 शैतान दा अंक है। हालेलुया। बाइबल से लिखा है जो शैतान के लोग ने उन्होंने 666 की मोहर लगेगी, ते जो परमेश्वर के उन्होंने परमेश्वर की मोहर लगेगी। हालेलुया। मूर्ति खड़ी करा देती है और लिखा है कि कुछ साजां के नाम मैं तुम दसांगा। इतने लिखा है जो 5 का पढ़ दो तो लिखा है जिस समय तुम नरसिंगा बांसुरी वीणा सारंगी सितार शहनाई, ठीक है, ये 6 का उन्होंने नाम ले देते। फिर लिखा आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनते ही तुम उसी घड़ी समय गिर कर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई मूर्ति कोई सोने की मूर्ति को दंडवत करना। हालेलुया। लिखा जब भी साज बाज बजणगे तुसी घुटनियां ते आना है ते झुक के मूर्ति नूं मत्था टेकना है। हालेलुया। 3 दे 8 तो पढ़िए। उस समय कसदी पुरुष राजा दे कोल गया ते कपट दे नाल ना उन्हें उन्हां दी चुगली कीती। कादे लई? कहंदा राजा इत्थे 3 बंदे आए थे जिन्होंने मत्था नहीं टेकिया। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए पढ़िए। वह नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगा, हे राजा तू जीवित रहे। हे राजा तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंह बांसुरी वीणा सारंगी सितारे शहनाई यदि सब प्रकार के वाद्य का शब्द सुने वह गिर कर उस सोने की मूरत को दंडवत करे, और जो कोई गिरकर दंडवत न करे वह गलते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख सदरक मेशक और अबदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्होंने तुमने बेबीलोन के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने हे राजा तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की, वह तेरे देवता की उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्ति तूने खड़ी करवाई है उसको दंडवत नहीं करते। बड़े राजा ओदे बंदियां बारे चुगली दी गई है और चुगली की है। हे राजा ओदी पहला वडेल की तो चिरंजीवी रहे है ना, तू लंबी उम्र तक जीवी। पहले क्या एक वाक्या दी थी कि जो साजवाज वजन ते तुसी उस मूर्ति नूं जो सोने की खड़ी कराई उन्हें मत्था टेकना, अगर ना मत्था टेकिया तो उसनूं दसदे होए भट्ठे दे विच सुੱਟ दिता जाना है। हालेलुया। और इत्थे 3 पुरुष ने जिन्हां नूं तू कहंदा कार्य करन दे उत्ते एक सूबेदार मनीम या ठेकेदार वांग कदा ठहराया, उन्होंने तेरी कोई परवाह नहीं की, उन्होंने तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, उन्होंने तेरी मर्जी नहीं मनी।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੀਤ ਗਾ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੀਤ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਗਾਣਾ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣਾ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਣਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਭਿੜ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੱਕੜਾਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਣੀਆਂ ਛਾਂਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਕਟਿੰਗ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਰਾਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ क्यों भी मत्था टेका। लिखा ना, तब नबूकदनेस्सर ने राजा रोष और जलजलाहट में आकर आज्ञा दी, शद्रक मेशक और अबेदनगो को लाओ मेरे सामने। हालेलुया। पढ़िए 14। नबूकदनेस्सर ने उनसे पूछा, है शद्रक मेशक और अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता की उपासना नहीं करते और मेरी खड़ी करवाई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझ कर ऐसा करते हो? यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंह, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितारे, शहनाई, यति सब प्रकार के बाजे का शब्द सुनो और उसी सारण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो, तो बचोगे। और यदि तुम दंडवत न करोगे तो इसी घड़ी रखते हुए भट्टे के बीच में डाले जाओगे। फिर ऐसा कौन देखता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, है नबूकदनेस्सर राजा, तुम इस मनुष्य में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जाना पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। राजा की क्या लगे, चलो मैं दोबारा एक बार और मैं बाजे बजा देने सब कुछ दोबारा तो कर। राजे का हुक्म ही देना ना भाई बाजे बजाओ। उन्हें कहना उदा का अरेंजमेंट करना कि दोबारा करो कहना भी हाँ बाजे बजाओ भाई हम बाजे बजाओ ना पता उन्हें कितना टाइम लेना। हालेलुया। वो कहना दोबारा तो मैं शुरू करदा, अगर तुसी हजे भी गिर के धन्यवाद करते हो, मत्था टेकते हो ना ते बचे जा सकते हो। जे अगर तुम जानबूझ के रुके हो तो जे तुहानू पता नहीं लगा तो झूठ मार दो, कुछ भी कह लो कि साहब को सुनाई दिता जी असं बहुत पिछे खड़े सी और असं एवं जो से है ना, तो कहना कि तुम फिर भी बचाए जा सकते हो। तिन्ने पता की जवाब देने लगे। राजा कहना सानू कोई भी तेन उत्तर देने की जरूरत नहीं गी। हालेलुया। सानू झूठ मारने की जरूरत नहीं है। ये सानू सुनिया नहीं कि असी महसूस नहीं किया या असी इत्थे है नहीं सीगे या असी किते बाहर गए थे या सानू समझ नहीं पाए, कुछ नहीं कहने की जरूरत। लिखा है हमारा परमेश्वर जी की असं उपासना करते हैं
उस साले सदक के पट्ठे की आग तो भी बचाने की शक्ति रखता है, बन तेरे हाथ तो भी छुड़ाने की सानू ताकत। हालेलुया, साडा वो परमेश्वर है। हालेलुया, उस परमेश्वर की असीं वडियाई करते हैं। असीं कह सकते इस गल नूं, साडा परमेश्वर जिहदी असीं महिमा करते हैं, वो सानू भट्ठे की अग तो की, वो कहता राजियां की की, बंदी गृह तो की, दुश्मनों की चालों तो भी बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया, सचमुच साडा परमेश्वर बचाने की ताकत रखता है और साडा परमेश्वर बचा भी लेता है। हालेलुया, याद रखना, बचाता उस सच्चे में, झूठे नहीं बचाता। हालेलुया, हालेलुया, झूठे नहीं बचाता, सच्चे को बचाने की ताकत रखता है, उसनों जरूरत है सच्चों की। हालेलुया, असीं कई बार देखते ना, जब असीं कोई फुल्लां नूं देखते ना, काफ़ी सोहणे फुल काफ़ी लगे होण, असीं जिहड़ा मुरझाया हुआ फुल हुंदा ना, असीं उहनूं कदे नहीं तोड़दे। किहड़े नूं तोड़दे असीं? अच्छे है ना, जिहड़ा काफ़ी सोहना होवे असीं उहनूं तोड़ने की मतलब तोड़ लिए, बड़ा सोहना हुंदा। हालेलुया, हालेलुया, तो सचमुच परमेश्वर ना उन्हां फुल्लां दी राखी करदा है। शैतान दा चाहता है कि उस फुल नूं मरोड़दा है, इन्ना ज़्यादा सोहना ते ज़्यादा चमकदा है। हालेलुया, हालेलुया, पर परमेश्वर की करदा, उसदी राखी करदा। माली नहीं राखी करदा अपने बाग दी, ना भाई कोई फुल ना तोड़ियो, कोई कच्चे फल ना तोड़ियो। हालेलुया, हालेलुया, उस तरह परमेश्वर राखी करदा अपने फुल्लां दी। उसने क्या कहता, मेरे लोग, मेरे दास मेरे अख की पुतली ने, ते जो मेरे अख की पुतली में छेड़दा ना, परमेश्वर उसको नहीं बख्शेगा। हालेलुया, अपनी ही उंगली अपनी अख में ला के आओ, देखो पता लग जाएगा। पलक देने पलका थले आ जाएगी, सारे असीं रोकांगे तां भी नहीं। हालेलुया, इहदे विच रीजन है प्यारेओ, परमेश्वर सानूं बचांदा है। हालेलुया, हालेलुया, पढ़िए पढ़िए। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी की करवाई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर राजा झुंझलाहट उठा और उसके चेहरे का रंग सदरक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो, फिर अपनी सेना में कई एक बलवान पुरुष को उसने आज्ञा दी कि सदरक, मेशक और अबेदनगो को बांध कर उसमें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। यस, हालेलुया। और की लिखा, उन्होंने क्या कहना, राजा असीं तो अपने परमेश्वर की उपासना करेंगे, तेरे देवते की उपासना नहीं करेंगे, असीं तेरे देवते की पूजा नहीं करेंगे, असीं तेरे देवते मत्था नहीं टेकांगे। हालेलुया, असीं सानू जरूरत नहीं है, असीं अपने परमेश्वर की मूर्ति को हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। क्यों? हमारे परमेश्वर की मूर्ति है ना। हालेलुया, मैं बार बार कहना ना कि साडे घरां दे विच मूर्तियां जो लगदियां ना, यीशु मसीह दी नहीं है। बाइबल दसदी है यीशु मसीह का चेहरा और जो साडे कोले मूर्तियां ना, इन्हां दा चेहरा बहुत अलग है। हालेलुया, क्योंकि इन्हां दे विच साडे बाइबल के अनुसार यीशु मसीह बहुत फर्क है। इत्थे ले देख फोटो जो बनाते ना, और इन्नियां सोहणियां बनाईयां ने, बंदा देखदा रह जांदा कि वाकई बड़ी सोहनी फोटो। हालेलुया, इन्ना मासूम चेहरा, अखां इन्नियां सोहणियां अखां, इन्ना सोहना नैनक्स बनाया है, लेकिन बाइबल कहती है वो बिल्कुल भी सोहना नहीं सी यीशु मसीह। हालेलुया, अगर बाइबल पढ़ो की लिखा है, राजा कहता 7 गुना धधका दो, तो फिर उन्होंने बलवान पुरुष मंगाए, जोर नहीं हुए, तकड़े बंदे ने बुलाया, कहना उन्होंने चक्के बंद के अंदर सुट दो। हालेलुया, पढ़िए। तब वह पुरुष अपने मुंह से अदरक आगे और अन्य वस्त्र सहित बांध कर उसे धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया। वह भट्टा तो राजा की आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुष ने सदरक, मेशक और अबेदनगो को उठाया, वही आग की आंच से जल मरे।
तीनों पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिया गया। तब हालेलुया की लिखा है कि जेड़े बंदे इन्हां नूं सुट्टण गए सी ना ਉਹ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਜਲ ਮਰੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਸੁੱਟਣ ਗਏ ਜਲ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਟਣ ਗਏ ਉਹ ਮੱਚ ਕੇ ਸੜ ਗਏ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਗਏ अंदर डिगे फिर भी बैठे। हालेलुया हालेलुया हो सकता है अरे उन्होंने पहले कह दिया साडा परमेश्वर सानू आके दे भट्ठे से बचाने की हिम्मत रखता है। हालेलुया हाँ जी पढ़िए। अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच तीन ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? यस हालेलुया। ਉਹਨੇ ਉੱਠਿਆ ਗੁੱਸੇ ਘਬਰਾਹਟ चिंता बेचैनी खड़ा हो गया। मंत्री ने कहा देख अब तक तीन बंदे सिट्टे सी ना। ਉਹਦਾ ਹਾਂ ਰਾਜਾ ਤਿੰਨ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂया हालेलुया कितने बंदे सिट्टे सी उन्होंने? हालेलुया और अंदर बंदे कितने ने? हालेलुया हालेलुया उसने पहला क्या सी कहंदा ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਉਪਵਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਦਦਕਦੇ ਭੱਠੇ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਛਡਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੁया ਹਾਂਜੀ उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि चार उस आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं। हालेलुया बोलो हालेलुया। कहना मैं की देखता चार बंदे अग दे विच खुले घूम रहे हैं। हालेलुया ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਸਿੱਟੇ ਬੰਨ ਕੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹੀਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੋਜੇ ਅੰਗ ਰੱਖੇ ਤੇ ਬਾਗਾ ਸਮੇਤ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜੋ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਨੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਾਬਾਂ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। हालेलुया कोई चीखना नहीं कोई चिल्लाना नहीं कुछ रोना नहीं कोई रड़ना नहीं कुछ नहीं है तुरे फिरते हैं। हालेलुया पढ़िए और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। और चौथे उसका स्वरूप ईश्वर के पुत्र के दर्शन है सदस्य है। यस हालेलुया की लिखा है कहंदा उन्हां दी कोई भी हानि नहीं पहुंची ते चौथा जो पुरुष है वो परमेश्वर दे पुत्र वर्गा है। हालेलुया जानी प्रभु यीशु मसीह वर्गा है। प्यारे बाइबल में कई जगह पे लिखा है यीशु मसीह धरती ते उतरिया है कई जगह दे उत्ते उतरिया है। हालेलुया लेकिन जब ਅਸੀਂ ਮਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ लेकिन ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया पढ़िए फिर नबूकदनेस्सर राजा उस धड़कते हुए भट्टे के दौरा के पास आकर कहने लगा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो हे परम प्रधान परमेश्वर के दास निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक मेशक और अबेदनगो आग के बीच में से निकल कर आए। यस हालेलुया की लिखा है और दौड़ के गया राजा और गेट के ऊपर खड़ के कह लगे, हे शद्रक मेशक अबेदनगो परम प्रधान परमेश्वर के दासो निकल के बाहर आ जाओ। लिखा है उन्होंने गल सुनी तो बाहर निकल के हालेलुया बन के सिट्टे ने सिट्टन वाले मर गए ने और यह तुर के बाहर आ रहे। हालेलुया साडा वो परमेश्वर याद रखो साडा वो परमेश्वर जेड़ा सानू हर मुश्किल हर मुसीबत हर परेशानी चो कढण दी ताकत रखदा है। हालेलुया जब भी मुश्किल आते की गल को मेरा परमेश्वर मैनू इत्थों कढण दी ताकत सचमुच साडा परमेश्वर सानू इत्थों कढण दी ताकत रखदा है। साडा परमेश्वर बड़ी बड़ी मुश्किलों ते कढण दी ताकत रखदा है।
हाँ जी पढ़िए, हाँ जी पढ़िए। जब अधिपति हकीम नहर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सर का एक बाल भी न झुलसा, न उनके मोजे कुछ बिगड़े, न उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसीलिए बताया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ने मानकर तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अपहरण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। यस हालेलुया। ये लिखा है उसे मंत्री, हकीम, अधिपति, गवर्नर जिन्ने सारे ने आके देखा और उन्होंने देखा कि उन्होंने पुरुष तिन्ना दे उत्ते अग का कोई प्रभाव नहीं, उन्होंने बाल भी नहीं सड़े सी। हालेलुया। माड़ी जी अग लगे ना बाल भी नहीं हुंदा लगदा, हुंदा कि नहीं हुंदा? सब तो पहला बाल जाने लोग कहते हैं मुच्छां वट दे, कहते भाई ये मेरी शान है ना, ते सब तो पहला शान ही उड़ती है। हालेलुया। सब तो पहला शान ही जाती है। फिर उस तो बाद लिखा है जुराब असी सेकते ने जुराबां नूं बचा लेने। सही है गलत है? इन्हां दी जुराबां नूं कोई फर्क नहीं। हालेलुया हालेलुया। ये लिखा है बदबू भी नहीं सी मचण दी इन्हां दे शरीर दे विचों किसी भी प्रकार दे कपड़े दी भी। और उस राजा ने की किया, कहता धन है इन्हां दा परमेश्वर। हालेलुया। राजा वही कह रहे हैं, पहले कह रहे तेन केड़ा प्रभु केड़ा ईश्वर तेन बचावेगा, है ना? और इतने कह रहे धन है इन्हां शद्रक मेशक अबेदनगो दा परमेश्वर जी ने अपना दूत भेजकर अपने दासां नूं बचा लिया, जिन्हां ने राजे दी आज्ञा नहीं मनी पर परमेश्वर दे भरोसा करके उन्होंने क्या असी ना तो दूसरे देवता की उपासना करनी है, ना दंडवत करना है, ना उन्हें मत्था टेकना है, असी सिर्फ अपने ही परमेश्वर दे। हालेलुया। हाँ जी हाँ जी। इसीलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भाषा बोलने वाले में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे और उसका घर घराना बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। यस हालेलुया। की लिखा है और वही राजा की आगे पहले लिखा थी हर देश हर जाति जाति के लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सारे आगे मेरी मूर्ति को मत्था टेके। हुण की कह रहे हैं हर एक देश देश का बंदा जाति जाति के लोग हर एक भाषा बोलने वाला शद्रक मेशक अबेदनगो दे परमेश्वर की कोई निंदा करूगा ओदू टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, तेरा घर पूरा मतलब बिल्कुल खत्म। हालेलुया। उहदे घर दा भी कोई मेंबर नहीं छड्या जाएगा। ऐसा बना दे कि देवता नहीं है कि जेड़ा होर किसी को एवें बचा सके। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यारे जो भी साडी कोई चुगली या कुछ करदा ना कदी परवाह ना करो, लेकिन परमेश्वर सानू उठाउंदा है। हालेलुया हालेलुया। मैं कहना जदों साडे नाल कोई जेलसी करन लग जाए ना ओदे एक गल समझ लिया करो, ए साडी बराबरी नहीं कर सकदा इसलिए साडे नाल जेलसियां करदा। हालेलुया। तो कह रहे हो परमेश्वर ने बहुत सारी बरकत बहुत सारे आज लास्ट एड पढ़ दीजिए 30 तब राजा ने लोहान के शद्रक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। यस हालेलुया। उन्हां नूं होर ਉੱਚੇ करके बिठा दिता। साडा परमेश्वर बचाउंदा ही नहीं ਉੱਚਿਆਂ भी करता है। हालेलुया हालेलुया। सचमुच ये बाइबल का वचन ਸਾਨੂੰ सच कह रहा है, वो बचाउंदा नहीं ਉੱਚਿਆਂ भी करता है। हालेलुया हालेलुया। सो प्रभु तो बरकत और बहुत सारी आशीष और बरकत प्रदान करे। सारे मुक्तिदाता प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की बड़ाई करो, क्योंकि लिखा है